दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर किसे कहे? जो आपके ABCD वाले अक्षर है उन्हें हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए लिखने का क्या तरीका होता है। A1x, a जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म है आपकी, प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0। एक समीकरण तो आपका ही है रैखिक समीकरण मेरे बाबू। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं कि ऐसा बीजीय बहुपद जिसमें अधिकतम प्रयुक्त चरों की घात 1 हो, ठीक है। अधिकतम प्रयुक्त चरों की घात 1 हो। देखो चर इसमें है x y, दो चर है इसमें, x और y दो चर है। A1 B1 C1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, गिनती वाले अंक है आपके। दूसरी समीकरण ऐसे ही होगी आपकी A2h प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर आपकी किसी किन्हीं समीकरणों में ये राइट हैंड साइड दे रखी हो तो आप लेफ्ट में ले आओगे और इधर कर लेंगे, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इन रैखिक समीकरणों बहुपदों को हल करने का क्या तरीका होगा? बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या। x समीकरण फर्स्ट है, x का गुणांक a है, y का गुणांक b1 है और c आपका कांस्टेंट टर्म होगी। ऐसे ही दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 कांस्टेंट टर्म। तो हम इनके अनुपात निकाल के देखेंगे। A1 by A2, A1 by A2 अगर बराबर नहीं आता आपका B1 बटे B2, अगर आपकी किन्हीं दो समीकरणों में A1 by A2 और B1 by B2 का मान बराबर नहीं आता तो उसे हम क्या कहेंगे? तब समीकरणों का केवल और केवल एक हल होगा, एक हल होगा। अद्वितीय हल भी कहते हैं सब। क्या कहते हैं बेटे? अद्वितीय हल भी कहते हैं। और इसका जो मान होगा वो संगत मान होगा, ठीक है बेटे। और जब केवल एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा। इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, रेखाएं होंगी, ठीक है भाई। पहली कंडीशन में अगर A1 A2 बराबर नहीं है आपका B1 B2 के, तो क्या होगा? यो क्या होगा जी? यानी केवल और केवल एक हल होगा, संगत मान होंगे और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कोई एक एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा आपसे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 A2 बराबर आ जाए B1 B2 और तीसरी जगह जाकर के C1 by C2 बराबर ना आए। दो मान तो हमारे इक्वल आएंगे, रेशो इक्वल आएगा, लेकिन इनका मान फिर तीसरे अनुपात के बराबर ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या कहोगे आप? कोई हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपका सवाल आगे नहीं चलेगा और असंगत मान होगा, असंगत मान होगा। और मेरे भाई ऐसी कंडीशन में केवल दो समांतर रेखाएं निरूपित होगी। ग्राफ से अगर देखोगे, ग्राफ में अगर दो समांतर रेखाएं अगर पूछे कि इस समीकरण के कितने हल होंगे तो आपने कहा कोई हल नहीं होगा। क्या कहना? समांतर रेखाएं, देखिए भैया समांतर रेखाएं होंगी, सही है, ठीक है बेटे। कोई हल नहीं होगा, असंगत मान होगा, समांतर रेखाएं निरूपित होंगी।
फिर तीसरी कंडीशन में क्या आ सकता है कि a1 बाई a2 बराबर आ जाए b1 बाई b2 और बराबर आ जाए c1 बाई c2। तीनों के मान जो भी अनुपात होगा वो मान इक्वल आ जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल, अनंत हल, है ना, अनेक हल होंगे और एक दूसरे के ऊपर ही रेखा टिकी मिलेगी और संगत मान होंगे, संगत मान और संपाती रेखाएं। और जहां जहां आपके संगत मान होंगे ना, वहां आपका सवाल आगे बढ़ेगा, वहां आपके एक्स वाई के मान आएंगे। तो कैसा हुआ है, वैसे वज्रपूर्ण विधि भी बता दो पहले से इनकी है भाई। वज्रपूर्ण विधि से जब आपको मान निकालने हो एक्स वाई के, वज्रपूर्ण विधि जी, वज्र गुणन विधि हो सके आपके कोर्स में हो सके नहीं भी हो, ठीक है। वज्र गुणन विधि में क्या होगा बेटे, देखो आपकी दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरी समीकरण है, ठीक है। तो ऐसे में वज्र गुणन विधि से हम x का जो मान निकाल लेंगे, x को बिल्कुल आप ऐसे बंद कर दो उसको, और क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 और b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो x का मान होगा और यहाँ से y का दिखाई दे रहा है भाई, सभी को नजर आ रहा है भाई, ठीक है। y का मान क्या होगा मेरे भाई, y पे हाथ रख लो, c1 a2 और माइनस c2 a1 और डिवाइड में आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ये वज्र गुणन विधि द्वारा आपका इस तरीके से ये सरल करे जाएगा। ये विधि होगी आपकी। अब कोई एक एग्जांपल लेंगे हम इसके साथ, जैसे आपके इसमें 3.1 में उन्होंने कहा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से होगा, तो इसमें तीसरा विकल्प क्या है, रैखिक समीकरण की घात होगी 1, 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, 4 अंकों वाले। ये 10 नंबर का विकल्प आपके पास है, समीकरण युग्म ax माइनस y बराबर, वो पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण इन्होंने दी 6x माइनस 2y और बराबर 3, और पर्सन ने कंडीशन दे दी कि अद्वितीय हल है। मेरे भाई पर्सन ने कहा अद्वितीय हल है, ये पर्सन ने आप पर थोप दिया अद्वितीय हल है, इसलिए अब आप अपने यहाँ जाइए, अद्वितीय हल के लिए देखिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है हमारा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि अद्वितीय हल है इसलिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब ये a1 कहाँ से निकल रहा है, पहली समीकरण में सब 1 1 है, पहली जो समीकरण में है जो 1 है, x के साथ जो गुणा में है, देखो यहाँ देखो x के साथ जो पहली समीकरण में गुणा में था वो a1 था, इसलिए पहली समीकरण में x के साथ जो a गुणा में है वो a1 का मान होगा यानी कि k। फिर दूसरी समीकरण में a2 जो x के साथ गुणा में है, x के साथ जो गुणा में है a2 उसका मान क्या है बेटे 6। फिर बराबर और काट देना, ये बराबर नहीं है। फिर क्या होगा, पहली समीकरण में y का गुणांक -1, क्या होगा -1 और बटे में -2, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से दिखाई दे रहा है बेटे, दे रहा है के नॉट इक्वल टू 6/2 और के नॉट इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।